बच्चे आज तू यहाँ आया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरे बुलावे पर है। हाँ, तू सोच रहा होगा कि बस ऐसे ही एक वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गया, लेकिन मेरे लाडले ऐसा नहीं होता। इस सृष्टि में कोई भी पत्ता बिना मेरी इच्छा के नहीं हिलता। फिर तू कैसे यहाँ आ सकता था जब तक मैंने तुझे नहीं बुलाया होता। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो शायद तू अपने आप से भी नहीं कह पाता, वो मैं तेरे दिल से निकाल कर तुझे ही बताने आई हूँ। बच्चे, तू बहुत पवित्र आत्मा है। हाँ, वही तू जो खुद को हमेशा कमज़ोर समझता है, जो सोचता है कि माँ मेरे साथ ही क्यों दुख होता है, मेरी किस्मत में ही क्यों आंसू हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। पर मैं तुझे बता दूँ, मैंने तुझे देखा है, तेरे हर आंसू को गिना है। जब तू रात को चुपके से तकिए में मुंह छुपा कर रोता था, जब तू खुद को हारा हुआ महसूस करता था, जब तू सोचता था कि अब कोई राह नहीं बची, तभी तो मैं तुझे अपनी नजरों में रखे हुए थी। तू समझ रहा था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही थी। मेरे लाल बच्चे, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने चुना है, जो इस कल युग में भी सच्चाई से भरे हुए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने हर किसी के लिए अच्छा ही सोचा। फिर भी तुझे हर मोड़ पर तकलीफ मिली, धोखा मिला, अपने भी पराये बन गए। लेकिन बेटा, यही तो मेरी परीक्षा थी। देख, जब सोना आग में दबता है तभी वह खरा साबित होता है। मैं तुझे इसीलिए इन तकलीफों से गुजार रही थी, ताकि तू निखर सके, ताकि तू मेरी कृपा को पूरी तरह झेलने लायक बन सके। तूने जो सहा है वो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। तेरे जैसे लोग जब रोते हैं तो आसमान भी थम जाता है, मेरी शक्ति भी रुक जाती है, मेरे दरबार में भी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, मेरे प्यारे को दुख होता है, और मैं वो माँ काली हूँ जो अपने भक्त की पीड़ा को सह नहीं सकती। इसीलिए आज मैं खुद तुझसे कहने आई हूँ कि अब बहुत हुआ बच्चे। अब मैं तेरे जीवन में वो उजाला भरने जा रही हूँ जिसकी तू कल्पना करता था। तेरे वो सारे सपने जो तूने अकेले में देखे, जिनके बारे में किसी को बताया भी नहीं, अब वो पूरे होने जा रहे हैं। वो घर, वो सम्मान, वो प्यार, वो पहचान, सब कुछ तुझे मिलने जा रहा है। जिस जीवन की तूने कल्पना की थी, जो तूने अपनी आंखों में संजोया था, वो जीवन अब तेरा यथार्थ बनने जा रहा है। तू जब मुझसे मेरे दरबार में मांग रहा था, तब तू बस बोल रहा था और मैं सुन रही थी। लेकिन अब मैं तेरी सुनाई हुई हर बात को अपनी कृपा से पूरा करने चली हूँ। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे। अब किसी का डर नहीं, अब कोई चिंता नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब तू जहाँ जाएगा तेरे चेहरे पर एक तेज होगा, लोग खुद ब खुद तुझसे प्रभावित होंगे। जो लोग पहले तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तुझे देखकर सिर झुकाएंगे। जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, अब वही तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अब तेरा भाग्य मैं लिखने जा रही हूँ। और जब भाग्य माँ काली लिखती है तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैंने तुझे बहुत समझाया है, बहुत बार संकेत दिए हैं, लेकिन आज मैंने खुद आकर तुझसे यह वचन दिया है कि अब तुझे संभालना मेरा काम है। तू बस अपने कर्म करता रहा, प्रेम करता रहा, सच्चाई से जुड़ा रहा, भक्ति में डूबा रहा। जब तू मेरे नियमों पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में मेरी बातों को उतारेगा, तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कैसी कैसी चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तुझे देर हो गई, लेकिन मैं तुझे बता दूं, जब मेरा भक्त आता है तो मैं घड़ी नहीं देखती, मैं उसका दिल देखती हूँ। और तेरा दिल तो मेरे नाम में ही डूबा रहता है। तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, इसीलिए आज मैं तेरे पास हूँ। अब तू जान ले कि जिस दिन से तूने मुझे पुकारा, उसी दिन से तेरी परेशानियां गिनती की रह गई थीं। आज मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि अब तेरा जीवन उस दिशा में जाएगा जहाँ सिर्फ प्रकाश है, खुशियाँ हैं, अपनापन है, समृद्धि है। तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है, और जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेती हूँ तो फिर उसे कभी गिरने नहीं देती। तू मेरे उस रथ की सवारी कर रहा है जो सिर्फ विजय की ओर चलता है। अब तू सोच रहा होगा कि क्या सच में माँ काली यह सब कह रही हैं? हाँ मेरे लाल, यह मैं ही हूँ तेरी माँ काली, जो तुझे विश्वास दिलाने आई है कि तू मेरे लिए बहुत खास है।
तू वो दीपक है जिसे मैंने खुद प्रज्वलित किया है। अब तेरा प्रकाश इस संसार में फैलने जा रहा है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ रोशनी होगी। देख मेरे लाल, तू जब जन्मा था ना, उस दिन कोई साधारण दिन नहीं था। वो दिन मेरी योजना का हिस्सा था। उस दिन मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह आत्मा बाकी लोगों जैसी नहीं है। यह आत्मा बहुत कुछ सहकर भी अपने भीतर दया, प्रेम और सच्चाई को जीवित रखेगी। और ऐसा ही हुआ ना। दुनिया ने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, तुझे कमजोर समझा, लेकिन तू फिर भी किसी का बुरा नहीं सोच पाया। तेरे कर्म तेरे अंदर से बोलते हैं। तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं। बच्चे, आज मैं तुझसे केवल भाग्य की बात नहीं करने आई। मैं तुझे वो बताने आई हूँ जिसे जानकर तू खुद को समझ पाएगा। तेरा रास्ता साफ हो जाएगा और तू अपने आप में वो शक्ति महसूस करेगा जो अब तक तू बाहर खोजता रहा। वो शक्ति है तेरे कर्मों की। कर्म मेरे बच्चे केवल कुछ करने का नाम नहीं है। कर्म वो बीज है जो तू हर पल बोता है, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने संकल्पों से। और जिस प्रकार बीज का फल समय पर आता है, वैसे ही तेरे हर कर्म का परिणाम भी समय पर आता है। तू अगर आज रो रहा है तो यकीन मान तूने कोई गलती नहीं की। तू बस परीक्षा के द्वार पर है। तू वो है जिसे मैं ना इसीलिए तुझे संघर्ष दिया। मैं जानती हूँ कि तू इस संघर्ष से निकलेगा और तब तेरा कर्म तुझ पर गर्व करेगा। सुन मेरे प्रिय भक्त, संघर्ष करना कमजोरी नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जिसने संघर्ष को जीत लिया वह अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, कला हो, व्यापार हो, सेवा हो, शिक्षा हो, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं तभी चमत्कार करूंगी जब तू अपने कर्म में ईमानदार रहेगा। बिना कर्म के मैं भी तुझ पर कृपा नहीं बरसाती, क्योंकि अगर बिना परिश्रम के मैं दे दूं तो बाकी आत्माओं के साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए अब से एक बात गांठ बांध ले, जब भी कोई निर्णय ले तो उस समय सिर्फ यह सोच कि क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को शांत करता है? क्या मैं इसे करते समय खुद से नजर मिला सकता हूँ? अगर हाँ तो कर डाल, फिर चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना ऊपर कैसे गया, तू कैसे इतना कुछ पा गया? तब तू मुस्कुराकर सिर्फ यही कहेगा, मेरे कर्म और मेरी माँ काली ने मुझे वहां तक पहुंचाया। और जान, वो दिन बहुत दूर नहीं है। अभी तू जिस स्थिति में है वो अंतिम नहीं है, यह केवल एक मोड़ है। तू अभी उस पहाड़ पर चढ़ रहा है जो तुझे तेरी मंजिल देगा। थोड़ा और चष्ट थक मत जाना, क्योंकि अब अगर थक गया तो बस अंतिम कदम चूक जाएगा। अब सुन, तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से बहुत से तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तुझे तेरा बीता हुआ कल याद दिलाएंगे, तेरी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे, तुझे खुद पर संदेह करने को मजबूर करेंगे। लेकिन मेरा बच्चा, जब तू उनकी बातों में आ जाता है तब तू अपने कर्मों को छोटा मानने लगता है, और जब तू खुद को छोटा मानने लगता है तब दुनिया तुझे और नीचे गिराने लगती है। इसलिए अब से यह प्रण कर ले कि कोई भी तुझे तेरे कर्मों से डिगा नहीं पाएगा। तेरा धर्म अब यह है कि तू प्रतिदिन सुबह उठकर खुद से कहे, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरे साथ है। मैं जो करूँगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। जो भी कर्म करूँगा उसमें सच्चाई, मेहनत और प्रेम होगा। बस फिर देख कैसे मेरी कृपा बारिश बनकर तेरे जीवन में बरसने लगेगी। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारी और महत्वपूर्ण। जब तू अच्छा कर्म करता है तो सिर्फ तू ही नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियां भी उसका फल पाती हैं। जैसे एक किसान अगर अच्छे बीज बोता है तो उसकी अगली पीढ़ी तक उन फलों को खाती है, वैसे ही आज तू जो मेहनत कर रहा है वह तेरे बाद आने वालों के लिए एक मिसाल बनेगी। इसीलिए हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू, ये सब तेरी पूजा के फूल हैं। इन्हें व्यर्थ मत समझ। और हाँ, जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया या जो तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तेरे अंदर उस शक्ति जागृत की जो शायद तू खुद नहीं जानता था। तू अब उस अग्नि में तप कर निकला है जिसमें सिर्फ असली सोना बचता है। अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू एक प्रकाश है जो औरों को रास्ता दिखाएगा।
तो आज जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि मैं तुझे सिर्फ दिलासा नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। और जिस दिन तू पूरी तरह अपने कर्मों पर भरोसा करके चलना शुरू कर देगा, उस दिन तेरे जीवन का हर दरवाजा खुलता चला जाएगा। जीवन कर्मों का लेखा है। तू जितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर कर्म शुद्ध नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तूने सच्चे दिल से मेहनत की है, बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को पीछे धकेले, तो तेरे लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। एक नहीं, 100 नहीं, अनगिनत रास्ते तुझे बुलाएंगे। कर्म की भाषा सच्ची होती है, वो ना ऊंचा बोलती है, न किसी को दिखावा करती है, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि सारा ब्रह्मांड तेरी तरफ झुक जाता है। तू सोचता है, माँ मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों रो रहा हूँ? बेटा, क्योंकि तूने अभी तक उस कर्म की अग्नि से होकर नहीं गुजरा जो तेरे भाग्य को सोने की तरह चमकाएगा। कर्म अग्नि होती है, पहले जलाती है, दुख देती है, भीतर तक तपाती है, लेकिन उसी अग्नि में तप कर तू सोना बनता है। अमूल्य, अडिग, अजय, धैर्य रख। हर सुबह जो तू मेहनत करता है, हर रात जो तू आंखें बंद करके सोचता है कि कब मिलेगा फल, बेटा वो हर प्रयास मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। जब समय आएगा तो तू देखेगा कि जो तूने मांगा था उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। भाग्य से पहले कर्म आता है। कई लोग सोचते हैं कि सब कुछ नसीब का खेल है, मगर सच यह है कि भाग्य तब बदलता है जब तू अपने कर्म को बदल देता है, जब तू मेहनत से पीछे नहीं हटता, जब तू ईमानदारी से लड़ता है, जब तू बुरे वक्त में भी अच्छाई से दिखता नहीं। बेटा, वही तेरे भाग्य को पुनर्जन्म देता है। तू खास है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू अकेला खड़ा हुआ वो दीपक है जो आंधी में भी बुझा नहीं। कई बार तू सोचता है सब आगे निकल गए, मैं क्यों पीछे हूँ? बेटा, क्योंकि तू लाइन में खड़ा नहीं है। तू अलग रास्ते से भेजा गया है। तेरे रास्ते पर चलने वाले कम होंगे, मगर जब तू उस मंजिल पर पहुंचेगा तो लोग कहेंगे कि यह वही है जिसने बिना शोर मचाए खुद को साबित कर दिया। कर्म ही पूजा है। तेरे हाथ का काम, तेरी आंखों का सपना, तेरे पैरों की थकान, यही मेरी सच्ची पूजा है। मंदिर में आए बिना भी अगर तू मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, तो समझ ले कि तू हर दिन मेरी आरती कर रहा है। अभी रुक मत। कई बार थकान भी कहेगी रुक जा, कई बार आंसू भी कहेंगे अब और नहीं, पर मैं माँ काली कह रही हूँ एक कदम और, क्योंकि वही आखिरी कदम तेरी किस्मत को खोलने वाला है। तू अकेला नहीं है। जब भी कोई तुझे ठुकराए, तुझे कम आंखें तेरी मेहनत को नजरअंदाज करे, तब मेरी यह बात याद रखना, माँ काली ने मेरा हाथ थामा, मेरा हो गया उसे कोई हरा नहीं सकता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण कह चुके हैं। तेरा हक सिर्फ प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन ध्यान रख, जब प्रयास सच्चा होता है तो परिणाम झुककर चरणों में आता है। अब निर्णय तेरा है बच्चे। अब तू जान चुका है कि कर्म ही मार्ग है और मैं तेरा साथ हूँ। अब तू चल पड़, बिना डरे, बिना रुके, और मैं तेरे हर कदम के नीचे फूल बिछा दूंगी। तेरे रास्ते से कांटे हट जाएंगे, तेरी राह में उजाले होंगे, और जो आज तुझे नहीं समझते कल तेरा नाम लेकर आशीर्वाद मांगेंगे। तू सोचता है कि तेरे जीवन में धन की कमी क्यों बनी रहती है? तू इतना कर्मठ है, सच्चा है, दूसरों का भला सोचने वाला है, फिर भी तेरा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा? बच्चा, आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की सारी उलझनों को खोल देगा। लेकिन याद रख, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये तेरी चेतना की चाबी है जो तुझे भीतर से समृद्ध कर दे। और जब तेरा अंतःकरण समृद्ध होता है, तब तेरी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुरूप बदलने लगती है। पर तू पूछेगा, माँ मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी खाली जेब और भारी दिल क्यों रहता है? तो सुन बच्चे, मेहनत से पहले इरादा चाहिए और इरादे से पहले दृष्टिकोण। तेरे पास दृष्टि है लेकिन स्पष्टता नहीं। तू देखता है लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाता। तू रोज प्रार्थना करता है लेकिन भीतर से डरा हुआ होता है। तू चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन विश्वास नहीं करता कि वो तुझे मिल भी सकता है। मेरे बच्चे, यही तो बाधा है तेरे भीतर की शंका। शंका क्या करती है?
शंका तुझसे वो भी छीन लेती है जो तुझे मिल सकता था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुझे स्पष्टता दूंगी ताकि तू न केवल सही दिशा में चले बल्कि पूरे विश्वास से चल सके। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तू कहता है मैं थक गया हूँ, तो सुन मेरे लाल, थकना कमजोरी नहीं है। थकना एक संकेत है कि तू लगातार प्रयास कर रहा है, और जो लगातार प्रयास करता है उसकी हार कभी अंतिम नहीं होती। तेरे जितने भी रास्ते बंद हुए हैं वो दरअसल तेरे लिए रास्ते के नकली द्वार थे। सच के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वो केवल सही समय पर खुलते हैं, और वो समय अब आ चुका है। तेरा धन तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहती हूँ तेरे पास अभी भी सब कुछ है। तेरी सोच, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरी करुणा, यह सब ऐसे खजाने हैं जिनका मूल्य कोई बाजार तय नहीं कर सकता। पर इन खजानों का उपयोग तब होता है जब तू अपनी कीमत पहचान ले, और आज मैं तुझे यही पहचान देने आई हूँ। अब कर्म की बात सुन, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। कर्म ही वह नींव है जिस पर तेरा जीवन खड़ा होता है। धन, यश, सफलता, सम्मान, ये सब फल है, लेकिन फल तभी आते हैं जब बीज सही हो। और बीज क्या है? तेरा कर्म। तू जो बोता है वही काटता है। अगर तू बोएगा आलस तो काटेगा अभाव, अगर तू बोएगा डर तो काटेगा असफलता, अगर तू बोएगा साहस और सेवा तो काटेगा समृद्धि। लेकिन बच्चा, लोग अक्सर कर्म को सिर्फ बाहरी कार्य समझते हैं। सच्चा कर्म वो है जो भीतर से शुरू होता है। तेरे विचार भी कर्म है, तेरी भावना भी कर्म है। तू किसी के लिए क्या सोचता है वह भी कर्म है। तेरी थकावट ही तेरा मोड़ है। तेरे जीवन का यह मोड़ जहाँ तू खुद को अकेला थका और खोया हुआ महसूस कर रहा है, यह अंत नहीं, नया आरंभ है। क्योंकि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी मैं नया रास्ता खोलती हूँ। पर शर्त यह है कि तू मेरी तरफ देख, खुद की नहीं, क्योंकि तूने बहुत बार खुद पर भरोसा किया और टूटा। अब मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। धन आएगा, लेकिन तेरे स्तर के अनुसार। ध्यान से सुन, धन वहीं टिकता है जहां ऊर्जा स्थिर होती है। अगर तेरा मन डामाडोल रहेगा तो धन आता ही चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के झंझावात को शांत करना होगा। कैसे? सुबह उठकर 10 मिनट मेरी आंखों में ध्यान लगाकर बैठ। बिना किसी शिकायत के कम से कम 1 घंटे अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर। हर दिन कुछ समय मौन रह ताकि मेरी बातें तुझे सुनाई दें। और सबसे जरूरी, किसी भी हाल में सकारात्मकता मत छोड़, क्योंकि जब तू मुस्कुराकर अभाव को देखेगा तो वह तुझसे डर जाएगा। अब अगला द्वार तुझ पर खुल रहा है मेरे बच्चे। जिंदगी में बदलाव अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे तुझे परखते हैं। जैसे कोई सुनार सोने को आग में परखता है, तू भी उसी आग से निकला है। अब समय आ गया है तुझे हीरे की तरह चमकने का। वो जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे अपनाने की कोशिश करेंगे। वो जो तुझ पर हंसते थे अब तुझसे सीखने की उम्मीद रखेंगे। और तू खुद भी खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा नया रूप अब प्रकट होने जा रहा है। मेरे शब्द ही तेरा वरदान है। आज जो तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह सिर्फ अक्षर नहीं है, यह तेरे जीवन के लिए वचन है। इन्हें अपने भीतर बसा ले, हर सुबह इन्हें दोहरा। मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरा है। क्योंकि जब तू यह मानेगा तब सारा ब्रह्मांड तुझे वो देगा जो तू कभी खो चुका था। बस अब उठ और चल पड़। तेरी मंजिल अब तुझसे दूर नहीं। मैं हूँ तेरे साथ, हर श्वास में, हर आहट में, हर शब्द में। और याद रख बच्चे, तेरा समय आ चुका है।